तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे क्या है। ए लेदर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए बॉल। मतलब कि एक लेदर है जिसकी लेंथ क्या है 5 मीटर है, वो झुकी हुई है दीवार के सहारे। सही है, लीनिंग यानी कि झुकी हुई है। सही है, झुकी हुई है दीवार पर। सही है, ये है ए लेदर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए बॉल। तो ये ऐसे होगी, देखो दीवार पे झुकी हुई है सीढ़ी। सही है, लेदर जो है दीवार पे झुकी हुई है और लेदर की लेंथ कितनी बता रही है इसने 5 मीटर बता रखी है। तो हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना दे। देखो ये है, देखो ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारी बॉल हो गई। समझ गई, ये हमारी बॉल बना दी हमने। सही, ये ग्राउंड हो गया, ये हमारी बॉल हो गई, ये हमारी क्या हो गई लेदर, ये ऐसे करके झुकी हुई है। ये बॉल हो गई ना, ये ग्राउंड हो गया, तो ये ऐसे करके झुकी हुई है। ये है हमारी, समझ गए, ऐसे ऐसे है। ये ग्राउंड है, ये हमारी दीवार है, तो ये है लेदर। इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर लॉन्ग है। समझ गए, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है देखेंगे। वो ये कह रहा है, आगे पढ़ेंगे, द बॉटम ऑफ द लेदर। लेदर का बॉटम कहाँ है, यहाँ। इसकी बात कह रहा है लेदर के बॉटम की। सही, लेदर द बॉटम ऑफ द लेदर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। मतलब कि खींचा जाता है, इसके जो बॉटम है उसको खींच रहे हैं। कैसे, अवे फ्रॉम द बॉल, बॉल से दूर। बॉल ये है ना, यानी कि इधर को खींच रहे हैं, ऐसे करके खींच रहे हैं इधर को। सही, इसके बॉटम को क्यों खींच रहे हैं हम। सही, पुल्ड कर रहे हैं, पुल। सही, बॉल से दूर इधर को, अवे फ्रॉम द बॉल, ऐसे करके खींच रहे हैं। किस रेट से, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से खींच रहे हैं। सही है, किस रेट से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से खींच रहे हैं। सही है, अभी बताऊंगा कि ये क्या चीज है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से खींच रहे हैं। ध्यान देना मेरी बातों पे। वो कह रहा है, देखो सीधी सी बात है, हम इसको खींच रहे हैं ऐसे करके, यहाँ को खींच रहे हैं इधर को। तो सीधी सी बात है, मान लो इसको खींच रहे हैं तो इसका बॉटम यहाँ पहुंच गया। किसका, लेदर का बॉटम यहाँ पहुंच गया। जब इसको खींचेंगे तो इसकी हाइट कुछ डिक्रीज होगी, नहीं होगी, ये नीचे को आ जाएगा। ये तो इधर को बढ़ जाएगा और ये नीचे को आ जाएगा ऐसे करके। मान लो अब लेदर ऐसे पहुंचे, लेदर की पोजीशन ये आ गई। जब हमने इसे पुल किया, अब लेदर की पोजीशन ये आ गई। देखो डॉट डॉट से दिखा दूं, ये आ गई, ये लेदर की पोजीशन आ गई। सही, इसकी हाइट घटेगी। लेदर का जो ऊपर का पोर्शन था वो यहाँ पहुंच गया। सही, खींचेंगे, सीधी सी बात है, जब खींचेंगे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब आगे वो क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग। वही पूछ रहा है वो, देखो जो मैंने बताया वही पूछ रहा है ना, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग। वो ये कह रहा है कि किस रेट से इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। सीधी सी बात है, जब इसको खींचेंगे तो इसकी हाइट डिक्रीज होगी, नहीं होगी। वो यही पूछ रहा है कि किस रेट से इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, किसकी, लेदर की हाइट डिक्रीज हो रही है, किस रेट से। समझ गए ना। मान लो अगर ये एक्स है, मैंने मान लिया कि ये एक्स था, इसकी जो लेदर रखी हुई थी इसकी एक्स, वॉल से एक्स डिस्टेंस पर रखी थी, और लेदर की हाइट कितनी है वाई। मतलब कि ये वाई मान लिया मैंने, ये है एक्स मान लिया और ये वाई मान ली। मतलब कि बॉल की लेंथ मान ली मैंने वाई, ये बॉल ही तो है, वाई मान ली। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया मैंने। अब वो कह रहा है जब हमने इसको खींचा तो इस एक्स में चेंज आया, नहीं आया। इस एक्स में मतलब कि ये पहले डिस्टेंस इतनी थी, जब इसको खींचा तो यहाँ पहुंच गए हम। सही, यहाँ पहुंच गए तो इसमें चेंज आ गया, इस एक्स में चेंज आ गया। तो चेंज को किससे दिखाते हैं, डी एक्स। सही है, अब किसके रेस्पेक्ट में आया, देखो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, जब इसको खींचा तो इस रेट से चेंज आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज आ रहा है। जब हमने खींचा था इसे तो इसमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज आ रहा है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना, यानी कि उसने dx/dt हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए, इतना आप समझ में आ गया होगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट में कितना चेंज आया होगा, मतलब कि हाइट कितनी डिक्रीज हुई होगी। यानी कि उसने हमसे dy पूछा है बेटे, ये पूछा ही नहीं पूछा, dy पूछा है। किसकी रेस्पेक्ट में पूछा होगा, जैसे जो गिवन में है उसी की रेस्पेक्ट में पूछा होगा। सही है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किसकी रेस्पेक्ट में पूछा होगा, ऑब्वियसली बात है जो जिसकी रेस्पेक्ट में गिवन में है ना उसी की रेस्पेक्ट में पूछा होगा। सही, ये हमें निकालना है। और ये निकालना कब है, देखो ये कब निकालना है, इसने आगे भी दे रखा है, व्हेन द फुट ऑफ द लेदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। ये तब निकालना है जब
जब लेदर का फुट जो है बॉल से कितनी डिस्टेंस पर हो, 4 मीटर की डिस्टेंस पर। व्हेन द फुट ऑफ द लेदर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, जब ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो, लेदर का फुट जो है बॉल से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो, यानी कि x इक्वल टू कब निकालना है, जब x इक्वल टू 4 मीटर हो। इतना आपकी समझ में आ गया हो, जब x इक्वल टू 4 मीटर हो। हमने सब कुछ निकाल दिया, सब कुछ लिख दिया इसमें, सही है। अब आगे देखो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, कैसे करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक एरिया का फार्मूला लगा दे रहे थे, सरफेस एरिया होगा तो उसका लगा दे रहे थे, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का लगा दे रहे थे। अब इसमें किसका यूज करेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसमें सबसे पहले पीजीटी का हम यूज कर सकते हैं। देखो पीजीटी लगा लेंगे बाई पीजीटी। देखो पीजीटी कैसे लगाएंगे, देखो आपको पता ही है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। इसे एक्स हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, तो क्या कर देंगे, इसको वाई टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सही है। ये तो 0 हो जाएगा बेटा, आपको पता ही है, 2x dx अपॉन dt हो जाएगा, सही है। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, सही है। डिफ्रेंशिएशन लिख भी देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। तो 2x एक्स का क्या हो जाएगा दोबारा से, dx अपॉन dt, जैसे वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, y का दोबारा होगा t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt। हमें यही निकालना है, देखो बेटे हमें dy अपॉन dt निकालना है ना, तो वो एक काम करते हैं, इसको एक तरफ ले लेते हैं, सही, dy अपॉन dt। तो हमने लिखा 2y डी वाई अपॉन डी टी हमें चाहिए, इसको हम इधर को ले जाएंगे तो माइनस का 2x dx अपॉन डी टी हो जाएगा। इतना तो आपको सिंपल कैलकुलेशन पता चल रही होगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा माइनस का x अपॉन वाई, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा dx अपॉन डी टी, सही है। अब देखो डी वाई अपॉन डी टी तब आएगा हमारा जब x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और dx अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, x तो उसने दे रखा था, कब निकालना था, देखो x उसने दे रखा था हमें 4 मीटर की डिस्टेंस पर, सही है। जब ये 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो, जब ये हमें इसकी हाइट कितनी डिक्रीज होनी है तभी निकालनी थी ना, तो x तो हमारे पास है 4, समझ, x हमारे पास 4 है, हमें इतना पता है। हाँ अब ध्यान से सुनना, y हमारे पास नहीं है, देखो y भी चाहिए ना, और dx अपॉन dt भी हमारे पास है। dx अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये हमने पहले ही लिख रखा है, सही, ये भी लिख देता हूं मैं। dx अपॉन dt है मेरे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सही है। अब y नहीं है हमारे पास, y कैसे निकालेंगे, देखो y कैसे निकालेंगे, पीजीटी का यूज कर लेते हैं, सही है। ये 5 मीटर है, ये हमें 4 दे रखा है, और y हम आराम से निकाल लेंगे, पीजीटी का यूज कर लेंगे ना इसमें पीजीटी का यूज कर लेते हैं हम। देखो फिर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखो ये है 5 का स्क्वायर, पीजीटी लगा देंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, सही। 5 5 जा 25 हो गया, और x कितना है 4 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर, ये 25, ये इधर आ गया माइनस का 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, सही है। देखेंगे इतना तो आपकी समझ में आ रहा होगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटे 3 आ जाएगा, सही है। 25 माइनस का 16 9 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 आ गया मेरा, सही है। ये आ गया 3 मीटर, ये मीटर में दे रखा है, ध्यान रखना, ये मीटर में दे रखा है, ये 4 मीटर दे रखा था, तो ये भी मीटर में ही आएगा, सही है। सब कुछ ये मीटर में था, ये मीटर में, तो y भी काय में आएगा, मीटर में। यूनिट पे ध्यान देना, समझ गए, ये मीटर में है, देखो ये मीटर में, बट उसने जो रेट चेंज दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। हम हमेशा एक ही, अब सारी वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है ना, इसमें पुट करनी है, आपको पता ही है, एक्स बाई और dx अपॉन dt, तो एक ही यूनिट में होनी चाहिए ना, समझ गए। तो इसको भी मैं किस में चेंज, देखो ये तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है, बट ये मीटर में आ रहा है, सही है। तो एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं इन दोनों को, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे 400 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, सब एक यूनिट में हो गए। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, सही है। इसको भी सेंटीमीटर में कर दिया, इसको भी सेंटीमीटर में कर दिया, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड पहले से ही दे रखा था, सही है। सब कुछ एक ही यूनिट में हो गया, तो इसमें पुट कर देते हैं हम, देखेंगे डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का x है हमारा 400 सेंटीमीटर, सही है। ये हमारा 400 आ गया, और y कितना है बेटे 300 सेंटीमीटर, और dx अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है। इसकी वैल्यू भी पुट कर दी हमने, 0 से 0 गया, 0 से 0 0, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आ गया मेरा माइनस का 8/3, ये आ गया ना। यूनिट क्या आएगी, देखो इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया था मैंने सबको, और ये सेकेंड, सही, हमारा आंसर हो गया, सही है। माइनस इसलिए आया क्योंकि डिक्रीज हो रही थी उसकी हाइट, सही है। ये डिक्रीज ही तो हो रही थी, डिक्रीज के लिए माइनस तो आना ही था हमेशा, सही है, माइनस तो आना ही था, ये हमें पता था, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।